हेलो टोरस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है टोरस। 9 से लेके 15 मई तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे टोरस कि ये हफ्ते की एनर्जी कैसे रहने वाली है, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो और क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए और क्या आउटकम निकल के आता है एंड ऑफ द वीक जाके, और अंजिस आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे आपके सवाल और अंजिस के जवाब। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ टोरस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, और अगर आप लोग डेली अपनी एनर्जी चेक करना चाहते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड, वहाँ पर जाके आप अपनी डेली के रीडिंग देख सकते हो। ओके या लेट्स वन मोर कार्ड देन वी स्टार्ट। या ओके या गाइस, दिस टू मैनी कार्ड। ओके सी गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ अ कनेक्टिविटी। ओके दिस इज़ द कार्ड ऑफ, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में सी चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं आपके कनेक्शन को लेके, चेंजेस आ रहे हैं आपके जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे हो कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ कनेक्टिविटी। ओके एंड मे भी शायद हो सकता है जहाँ पर भी आप फाइट चल रहा है, चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है, मे बी शायद हो सकता है कि लव लाइफ को लेके हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप को, कोई भी फैमिली रिलेशनशिप को लेके हो सकता है। ओके देयर इज़ अ चेंज, अगर कहीं ना कहीं गैप हो गए थे तो वो चेंज हो रहे हैं, और अगर आप लोग कहीं ना कहीं आपके इन जनरली फाइट चल रही थी अपनी लाइफ में, चैलेंजिंग सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो आप राइजिंग अप हो रहे हो। ओके बिकॉज आप अपनी सिचुएशन को डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो, हायर लेवल से देख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में ये कंप्लीशन कर सको। सी फॉलिंग एंजल स्पिरिचुअल नार्कोलेप्सी। ओके देयर इज अ कंप्लीशन अबाउट योर फाइट, चेंजेस हो रहे हैं। ओके आपकी कनेक्शन को लेके, अगर कहीं भी आप लोगों की लव लाइफ में या फिर फैमिली में अनबन चल रहे थे तो ख़त्म हो रहे हैं। ओके What else? And see, खत्म हो रहे हैं। Don't forget, रिमाइंडर कार्ड है guys. This is the card of completion. Okay, completion about your negative pattern, negative situation, या फिर anxiety, worried. Okay, that's fine. completion है, but don't forget. Okay, जो भी आपने ये challenges पार्ट से आपने सीखा, लर्निंग किया, उसको भूलिएगा मत। ओके बिकॉज यहाँ पर से लिसनिंग, फ्रेंडशिप एंड डिवाइन गाइडेंस में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन में अनबन चल रही थी, तो यू नो देयर इज द लिसनिंग गाइस। यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि लोगों के साथ में रहिए और सुनिए। ओके बिकॉज देयर इज द फ्रेंडशिप में भी शायद कुछ लोग आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई उभरने के लिए आपको मैसेजेस दे दे। ओके बिकॉज देयर इज़ अ डिवाइन गाइडेंस। जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं, मे भी शायद कोई फ्रेंड हो सकता है जो उससे उभरने के लिए आपको कोई ना कोई मैसेज दे दे, सिम्बलिज्म दे दे, ताकि आप राइज अप हो सको। ओके तो गाइस सुनिएगा ज़रूर, ये मे भी कोई फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं। ओके लिसन कीजिएगा। एंड पियोनी फेरीज, यू आर डेजी from changing direction so many times. Do not look back with regret, but look forward with anticipation and joy. मे भी शायद हो सकता है हमेशा आप लोग ना टोरस अप्स एंड डाउन रोलर कोस्टर होते रहते हो, डिजी होता रहता है। ओके तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, तो जो भी अगर पास्ट में आप लोग ने डिसीजन लिए थे, ओके मे भी शायद लिए फिर ड्रॉप कर दें, लिए फिर ड्रॉप कर दें, पास्ट के वो जो भी मिस्टेक थे या फिर जो भी आपने पास्ट में डील किया था उसको मत सोचिए। ओके लाइफ में आगे बढ़े, लाइफ में मूव ऑन हुई है, फॉरवर्ड हुई है। ओके बिकॉज आपकी जो भी, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जो भी फाइट चल रही थी लाइफ को लेके,
कनेक्शन को लेके, जॉब को लेके, ओके, वो पार्ट कंप्लीशन हो रहा है, चेंज आ रहा है। एंड देयर इज़ द फ्रेंडशिप है जो आपको आपके इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद कर रहे हैं, कनेक्टिविटी हो रही है, ओके। लिसन कीजिएगा, सुनिएगा ज़रूर गाइस, ओके। अभी नाउ इज़ द टाइम पर आगे बढ़ने का, पीछे पास्ट की सिचुएशन को देखने का नहीं है। ओके टॉरस, लेट्स फाइंड आउट। और डीपली जाते हैं कि टैरो कार्ड क्या बोल रहे हैं। दैट इज योर वीकली ओवरऑल एनर्जी। व्हाट इज द, ओह सी देयर इज द फ्रेश स्टार्ट अबाउट योर कनेक्टिविटी, फ्रेश स्टार्ट अबाउट योर सी, जैसे कि मैंने पहले कहा, आपकी लाइफ में अगर चैलेंजेस चल रहे थे वो ख़त्म हो रहा है। दिस इज़ द फ्रेश स्टार्ट, ओके, फ्रेश न्यू बिगिनिंग। जहाँ पर भी आपकी लाइफ में कनेक्शन वाइज सैडनेस था या फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही थी, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, कुछ ना कुछ लॉस हो गया था, वो पार्ट ख़त्म है आप लोगों की लाइफ में। दिस इज़ द फ्रेश स्टार्ट है गाइस। अपने आप पे भरोसा कीजिएगा, लाइफ में आगे बढ़ेगा, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एडवेंचरस, लीप ऑफ फेथ करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो आप, ओके। तो गो फॉर इट। लेट्स सी व्हाट द चैलेंज। चैलेंजेस मैजिशियन, आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो टॉरस, ओके, इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, बट दिस इज योर चैलेंज। सी, इसलिए यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं, भरोसा रखिए अपने आप पे, ओके, बनाइए अपनी लाइफ को। दिस इज योर चैलेंज। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर टॉरस? व्हाट्स द हिडन पोजीशन, जो उनको पता नहीं है और पता होना चाहिए टॉरस को। What's the hidden question? सी, एंडिंग, जैसे कि मैंने पहले कहा, मे बी शायद स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में डील कर रहे थे तो उनके साथ में रिलेशनशिप की एंडिंग है, जो अगर नेगेटिव पर्सन थे तो। अदरवाइज गाइज, जो भी आपकी सिनारियो है, ओके, कनेक्शन, फैमिली कनेक्शन, फ्रेंड कनेक्शन, अगर कोई भी नेगेटिव पैटर्न चल रहा था, नेगेटिव सिनारियो चल रहा था, आपकी लाइफ में कुछ भी अनहेल्दी चल रहा था, देयर इज़ द एंडिंग है। एंड जस्ट उसके पीछे आप काम कर, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी ये ख़त्म हो जाए, जो भी ये पार्ट है, ये आपके लिए हिडन पोजीशन, ओके। और अगर आपने एफर्ट डाले हैं, कि कुछ लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, एक दो लोगों के लिए एफर्ट डाले और अपॉर्चुनिटी का, रिवॉर्ड का वेट कर रहे हो, तो रिवॉर्ड भी आता हुआ दिख रहा है, ओके। वेरी नाइस एनर्जी गाइस। जो भी नेगेटिविटी है उस चीज़ की एंडिंग है, ओके, इस हफ्ते हिडन पोजीशन में। व्हाट्स द आउटकम? What's the outcome for Taurus? What's the outcome for Taurus? Why? Why? Nine of Swords का कार्ड है. This is not a good card, okay, Taurus? Because this is the card of anxiety, worry. ये गाइस आप लोग ख़त्म कर रहे हो उस चीज़ को, ओके। द आउटकम इज़ नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड है, ओके। एंड जस्ट यू सरेंडर। आप सोचते सोचते बहुत ज़्यादा थक कर रहे हो, रात में नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपनी सिचुएशन को लेके, मनी को लेके, घर को लेके, फैमिली बॉन्डिंग को लेके, मैनेज करना है, कैसे करना है उसको लेके, ओके। नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड है, बहुत थक चुके हो, तो दैट्स व्हाई यू आर सरेंडरिंग। मैं ये देखना चाहूँगी वाई यू, आप इतना क्यों सोच रहे हो, ओके टॉरस। न्यू स्टार्ट के लिए ये सब का दिल से खुश होना चाहते हो अपनी लाइफ में, फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी कुछ लोग चाहते हैं, ओके। दैट्स वाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं गाइस। बहुत ज़्यादा मत सोचिए और एंग्जाइटी मत दीजिए, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में कंप्लीशन है। सी, फूल, मैजिशियन, आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो दिल से, या फिर आप चाहते हो लव लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो, या आप चाहते हो कोई अपॉर्चुनिटी आए आपकी लाइफ में ताकि आप दिल से खुश हो सको, इसलिए बहुत ज़्यादा सोचते दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हो, रात में नींद नहीं आ रही, शायद में भी शायद हो सकता है किसी की जॉब नहीं हो, उसके वजह से सोच रहे हो कि फ्रेश स्टार्ट हो बोल के। बट गाइस, जो भी आपकी नेगेटिविटी है उस चीज़ की एंडिंग है, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आपके लाइफ में फ्रेंड
जिसको भी आप अपना मानते दिल से, ओके, उनसे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए, ताकि सुनिए, लिसनिंग करना बहुत ज़रूरी है। और यूनिवर्स आपको हर क्षेत्र में गाइडेंस दे रहे हैं, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ साइंस सिम्बलिज्म दे रहे हैं, ताकि आप लाइफ में मूव ऑन हो सको, आगे बढ़ सको, अपनी लाइफ को बना सको, ओके। बिकॉज कहीं ना कहीं आप ना पास्ट के मिस्टेक को, पास्ट के उसको देख रहे हो, रोलर कोस्टर होते हुए दिख रहे हो। पास्ट को छोड़ दीजिए गाइस, जो अगर आपके लिए सही है उसको लेके चलिए यादों को, और जो बाकी आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो कीजिए। बिकॉज आप इस फ्रेश स्टार्ट के लिए बहुत ज़्यादा सोच रही हो, सरेंडर कर रही हो, कभी कुछ लोगों के साथ है कि हार भी मान रहे हो, ओके, आउटकम में। मत सोचिएगा गाइस, आउटकम इज़ नॉट गुड, बट एंडिंग है आपकी उस एंग्जाइटी की, तो क्यों सोचना है। What's the guidance for Taurus? What's the guidance? What's the guidance for Taurus? Okay, see, इस रिवर्स इंडिपेंडेंट होना चाहते हो वैसे टोरस, बट कीप गोइंग, काम करते रहिए, ओके। हार्डवर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, तब जाके आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ओके। टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, या जगलिंग हो रही है अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए, ओके। सी बोथ आर रिवर्स, इस दिस इज़ द कार्ड ऑफ जगलिंग। जो भी ये टू ऑफ पेंटिकल इस रिवर्स इज़ नाइस, बिकॉज आप जगलिंग कर रहे हो अपने फर्स्ट स्टार्ट के लिए, ओके। इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, जगलिंग कर रहे हो फर्स्ट स्टार्ट के लिए, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, एंड जस्ट अपनी लाइफ में सी 8 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो तो कीप वर्किंग, ओके। हार्ड वर्क करते रहिए, काम करते रहिए अपने इस न्यू स्टार्ट के प्रति, जिस भी एरिया में आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, ओके। न्यू स्टार्ट करते रहिए, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, पेज ऑफ कप। आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बनाते हुए दिख रहे हो, डिस्कवर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कीप गोइंग, ओके गाइस। हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ना है। ओके टोरस, आस्क अ क्वेश्चन। रोज़ के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। रोज़ के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। रोज़ के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके, pile number 1 2 3 4 5, perfect. I need a 5 piles and here is a 5 piles Taurus, okay. चूज अ पायल, मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 से। जिन्होंने पायल नंबर 1 चूज़ किया है, रोज़ अगर आप लोग फाइनेंशियली थोड़े से तकलीफ चल रहे हो, क्राइसिस चल रहे हैं, ख़त्म करना चाहते हो, तो येस, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रही होगी फाइनेंस के मामलों में, जिसकी भी फाइनेंसिस क्राइसिस चल रही हैं, तो ओके। इट सेज ऑनर एंड गिव थैंक फॉर द ब्लेसिंग यू आर अबाउट टू रिसीव। बहुत जल्दी आप लोगों की फाइनेंसिस क्राइसिस ख़त्म हो रही है, या फिर किसी के बिजनेस में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, बट फाइनेंशियल मामलों में इज़ वेरी पॉजिटिव, ओके। सो डोंट वरी, पाइल नंबर 1, ओके। ये दिस इज़ द कार्ड ऑफ फाइनेंसेस। तो फाइनेंस के जुड़े हुए जो भी लोग हैं, अगर फाइनेंस तकलीफ चल रही है किसी की लाइफ में, तो फाइनेंस से सुधर सकते हो, ओके। पाइल नंबर 2, ये आपके लिए है एंजल ऑफ क्लियरिंग। योर टाइम ऑफ वेटिंग एंड कन्फ्यूजिंग विल सून बी ओवर। पाइल नंबर 2, जो भी आपके सवाल है, ओके, मे भी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो, ओके, बहुत ज़्यादा सोचते हो दिख रहे हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं कि इस टाइम पर क्लियरिंग, ओके, प्यूरीफाई करने का टाइम है अभी, ओके। जो भी आपका वेटिंग पीरियड है किसी भी एरिया में, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, तो अपने आप को प्यूरीफाई रखिएगा, क्लियर रहिएगा, विजन क्लियर रखिएगा, गोल पे क्लियर होइएगा, डोंट डी क्लटर, ओके। रोलर कोस्टर मत होइएगा अपने गोल को लेके, बिकॉज इट इज़ टाइम फॉर क्लियरिंग। जो भी आपकी कन्फ्यूजन है बहुत जल्दी दूर हो जाएगी आपके सिचुएशन के प्रति, कि जो भी आपने सवाल पूछा है बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी, तो क्लियर विजन रखिएगा, ओके। पाइल नंबर 3 आपके लिए है गॉडेस ऑफ द अननोन। अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ इज अराउंड द कॉर्नर। रिमूव फियर, एम्ब्रेस द अननोन गाइस।
पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, ओके, आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, ओके, स्टार्ट हो रहा है तो डोंट फियर। अननोन टेरिटरी है, मगर जो भी आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, गाइस डोंट वरी, डोंट फियर, ओके, बिकॉज आपकी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक अननोन टेरिटरी जो आपके लिए सही है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। तो डोंट वरी अबाउट योर सिचुएशन, ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन एंड फोकस रहेगा अपने गोल के प्रति, ओके। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, ये आपके लिए है एंजल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट क्लियरली, डोंट बी अफ्रेड टू टेल इट लाइक इट इज, ओके। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, कम्युनिकेट क्लियरली, पर्सन से हो, फैमिली से हो, या फिर दुनिया से हो, कम्युनिकेट क्लियरली। जब तक आप अपने दिल की बातें लोगों को नहीं समझाओगे तो लोग आपकी बात कैसे समझेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग ही होगी। तो कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा गाइस, या फिर अपने आप से भी कम्युनिकेट क्लियर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग कभी कभार क्या होता है कि हम लोग खुद भी कंफ्यूज होते हैं, हम लोग को पता नहीं होता कि हम क्या करें बोल के। तो अपने आप से कम्युनिकेशन भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ओके, अपने आप से भी कम्युनिकेशन कीजिएगा। लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ गए हैं तो कम्युनिकेट क्लियर करके एक दूसरे से बातचीत क्लियरली कीजिएगा, ओके, क्लियर होने की कोशिश कीजिएगा। पॉइंट नंबर 5, ये आपके लिए है गॉडेस ऑफ द शैडो। व्हाट यू परसीव टू बी योर डार्क साइड होल्ड अ हिडन ट्रेजर। दिस इज ऑल्सो गाइस शैडो का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आपने सवाल पूछा है टोरस, अपने आप में झांकने की ज़रूरत है, ओके, अपने आप में झांकने की ज़रूरत है, मैं जो कर रहा हूँ मेरे लिए सही है या नहीं है, बिकॉज दिस इज़ द शैडो कार्ड। हमें अपने आप पे काम करना पड़ता है, ओके। जो भी आपने जैसे पूछा होगा कि मेरी लव लाइफ ठीक हो जाएगी, यस, आप अपने आप में काम कीजिए, देखिए, झांकिए कि आप में लव लाइफ में क्यों डिस्टर्बेंस हो गए, किस लिए आप लोगों के बीच में दरारें आ गई हैं, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपने आप काम कीजिए, जो भी आपका प्रॉब्लम है अपने आप से सवाल पूछिए, अपने आप में काम करने की कोशिश कीजिए, ओके। देयर इज़ द हिडन ट्रेजर। अगर आप अपने आप से सवाल पूछोगे तो हमारे अंदर बहुत सारी हिडन ट्रेजर होती है गाइस। हर मुसीबत का जवाब हमारे अंदर होता है, तो अपने आप से सवाल पूछिए, ओके टोरस। पॉइंट नंबर 1, फाइनेंशियल स्थिति सुधर रही है। पॉइंट नंबर 2, ओके, जो भी आपकी कंफ्यूजिंग है, जो भी आपने सवाल पूछा है, कंफ्यूज हो या फिर सवालों के जवाब आप चाहते हो, पहले आप अपने आप को क्लियर कीजिए, अपने सिनारियो को क्लियर कीजिए, बहुत जल्दी आपके सवालों के जवाब आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे, ओके। पॉइंट नंबर 3, आप लोगों के लिए न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ओके। डोंट बी कंफ्यूज, और जो भी आपकी फेयर बेस्ड एनर्जी है उसको रिमूव कीजिएगा, और जहाँ पर भी हो देयर इज़ द you're in the perfect territory, okay, you're in the perfect path. पॉइंट नंबर 4, कम्युनिकेशन क्लियर करना है आपको अपने आप से या फिर आपके इन्वायरमेंट से, ओके। पॉइंट नंबर 5, अपने आप से काम करना, अपने ऊपर झांकिए, अपने अंदर झांकिए, अपने आप से सवाल पूछिए, ओके टोरस। या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके टोरस। लव एंड लाइट, टेक केयर।